बोकारो ज़िला का हम गोमिया प्रखंड है और गोमिया प्रखंड का यह अंबेडकर चौक है और इसे बैंक मोड़ के नाम से भी जाना जाता है। आज जो हम बात करेंगे संसद में जो देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कहा गया है, उसको लेकर पूरे संसद में हंगामा है और संसद के बाहर सड़क पे भी इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। छोटी सी बात थी, बाबा साहब अम्बेडकर पर चर्चा हो रहा था। आप अब कह दें कि जैसे संविधान का 75वां साल है और 75वां साल पूरा होने पर संविधान पर चर्चा हो रहा था। इसी चर्चा के दौरान अमित शाह जी ने एक बात कही जिसको हम अभी आपको इस वीडियो क्लिप में पहले सुनाते हैं कि उन्होंने इस संबंध में क्या कहा है। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। चर्चा के दौरान अमित शाह 11 सेकेंड का एक वीडियो क्लिप है जिस पे आपने सुना कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम के लेकर जो विपक्षी दल है उसको कहा कि वह फैशन बन गया है। इसी बात को लेकर संसद में हंगामा हुआ। इसके बाद संसद के बाहर भी कल भी हंगामा होता रहा और आज भी उस पर पूरा चर्चा हुआ है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और आप कह सकते हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर है, जो संविधान में उनका योगदान है, उस योगदान पर चर्चा हो रहा था। और अमित शाह का जो बयान आया है कि बाबा साहब को लेकर लोग एक फैशन बना दिए हैं, उनके नाम को चर्चा को लेकर, इसी बात को लेकर हमारे साथ गोमिया में कुछ विभिन्न राजनीतिक दल के नेता हैं और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उनसे बात करेंगे कि जो अमित शाह ने जो बयान दिया है उस पर यहाँ के जो स्थानीय नेता है वो क्या सोचते हैं। मेरे साथ है सीपीएम के नेता हैं राकेश कुमार जी। राकेश कुमार जी, जो अमित शाह ने जो बात कही है संसद में, उसको लेकर पूरा हंगामा है, आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो देश के गृह मंत्री जो एक सम्मानित पद पर है, उनका इस तरह का बयान एक निंदनीय बयान है और मैं समझता हूं कि वो महान हस्ती जिनका देश के संविधान के गठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका है, बल्कि कहा जाए कि उनके नेतृत्व में संविधान का गठन किया गया है। जिस संविधान के तहत वे आज गृह मंत्री हैं, देश को चला रहे हैं, संसद है, सब कुछ है, उनके बारे में इस तरह का बयान, मैं उस बयान की निंदा करता हूं। दूसरी बात, मैं गृह मंत्री के संबंध में कहना चाहता हूं कि ये लोग उस तरह के राजनीतिक दल से हैं जिनका देश की आज़ादी के आंदोलन में जिनके संगठन का कोई भूमिका नहीं है, बल्कि इस तरह के लोग अंग्रेज़ों के साथ मिलकर देश की आज़ादी को प्रभावित कर रहे थे। आज तक किसी भी तरह के देश की आज़ादी में इनका लिस्ट में कहीं नाम नहीं है। तो इसलिए इस तरह के लोगों से हम इसी तरह की उम्मीद कर सकते हैं। ये वैसे लोग हैं जो बूढ़े होने पर अपने पिता को भूल जाते हैं। ये वैसे लोग हैं जब जिनका समय जब पुराना हो जाता है, ये लोग उनके पुराने त्याग को, तपस्या को भूल जाते हैं। इसलिए इस तरह के लोगों से आप बेहतर वक्तव्य, आप बेहतर उम्मीद किसी भी तरह की नहीं कर सकते हैं। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंध रखते हैं। संतोष शाह जी, क्या कहेंगे अमित शाह जी का जो बयान आया है जिस पर विपक्ष पूरा हंगामा कर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष का भी कहना है कि सिर्फ 11 सेकेंड का क्लिप को उठा के इस तरह से बात कहना कहीं से भी उचित नहीं लगता है, उनका पूरा बयान भी सुनना चाहिए। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपका न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कहना चाहते हैं कि अमित शाह जो संविधान विरोधी लोग, ये पार्टी है ना, हर समय जो है इनका बात जो है संविधान के विरोध में होता है ना। कभी तो बोलते हैं कि हम संविधान चेंज कर देंगे, तो ये नई बात नहीं है और इसका जो है तीव्र हम निंदा करते हैं। इस तरह की बात नहीं होना चाहिए। और आज यदि हम डिबेट कर रहे हैं खड़ा होके, तो ये बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो है दिया हुआ चीज़ है और वही ताकत है जिसके बदौलत से हम आज खड़ा होके जो है इस पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं। पूरे संविधान के चर्चा पे बाबा साहब ही पूरे केंद्र बिंदु थे और उन्हीं पे विशेष चर्चा हो रही थी, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। दोनों ही दल के नेता बाबा साहब को केंद्र बिंदु रख के संविधान पे चर्चा कर रहे थे। मेरे साथ है सामाजिक कार्यकर्ता हैं और यहाँ गोमिया में जो अम्बेडकर समिति है, बाबा साहब के प्रतिमा को स्थापित करने में इन लोगों की काफ़ी भूमिका रही है। मेरे साथ है बद्री पासवान जी, क्या कहेंगे अमित शाह के उस बयान पर जिस पर पूरे देश में हंगामा है और दलित समाज को भी लगता है कहीं न कहीं आहत हुए हैं? क्या कहेंगे आप? पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ऐसे मुद्दे पर अपने लोगों को जगाने का काम किया है। और बाबा साहब
विश्व के सर्वमान्य नेता हैं। आज 75वां साल पूरा होने पर संविधान सम्मान दिवस के रूप में लोकसभा में मनाया जा रहा था। वह भाजपा सत्ताधारी पार्टी की ओर से सम्मान दिवस नहीं, बाबा साहब को अपमान के रूप में दिवस मनाने का उस लोगों ने संकल्प लिया था। बाबा साहब का जो भारत को जो योगदान दिए हैं हम लोग मिटने नहीं देंगे। इस भारत ने गौतम बुद्ध, पेरियार, रामास्वामी पेरियार, बाबा साहब अम्बेडकर, कांसीराम, कर्पूरी ठाकुर, बिरसा मुंडा जैसे महान, जगदेव बाबू जैसे महान लोगों को जन्म दिया है। अभी सबसे पहले तो आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि चूँकि आप मेरे आवाज़ को जन जन तक पहुंचाएंगे और सभी बहुजन भाइयों तक ये आवाज़ जाएगा। और कहना चाहेंगे कि आज भारत का अगर संविधान नहीं होता तो शायद गृह मंत्री नहीं होते, एक तड़ीपार थे वो और वो तड़ीपार ही रहते। ये संविधान का देन है कि आज वो गृह मंत्री इस देश का बने और इस संविधान का देन है कि एक चाय बेचने वाला आज प्रधानमंत्री के कुर्सी तक गए। तो उस पर क्या आपत्ति आपको लगता है कि बाबा साहब के बारे में? आपत्ति है जिस तरह का वो भाषा का प्रयोग किए कि फैशन 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 नहीं। बाबा साहब भारत का एक ब्रांड है, अब भारत का नहीं विश्व के ब्रांड बन चुके हैं। और इस टाइप के एक तुच्छ भाषा का प्रयोग करना एक गृह मंत्री को कतई शोभा नहीं देता है। इनका हम कड़ी निंदा करते हैं। और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के तहत पूरा भारत में आज पुतला दहन हो रहा है और जलाया जा रहा है। कुछ कारणवश हम लोग थोड़ा सा पीछे हो गए हैं और कल हमारे बोकारो महानगर टीम के द्वारा बोकारो बिरसा चौक में जलाया जाएगा और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और साथ ही साथ शनिवार को हम लोग बेरमो फुसरो में इनका विरोध करेंगे, कड़ा विरोध करेंगे। अमित शाह के बयान पर जो हंगामा बरपा है वह हमको लगता है कि जो सदन में हुआ है वह सड़क पर भी दिखने को मिल रहा है। यह बात सच है कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय बहुत सारे महत्वपूर्ण नेताओं का योगदान रहा है, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर का भी योगदान है। पूरे बहस में देख रहे हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर और जो गृह मंत्री थे उस समय के वल्लभ भाई पटेल, उनको लोग रेखांकित कर रहे थे सत्ता पक्ष की ओर, लेकिन नेहरू जी के योगदान को दरकिनार करने का प्रयास किया जा रहा था, जो अच्छा नहीं लगता है। दरअसल जब संविधान का सभा में डिबेट हो रहा था तो नेहरू जी ने बार बार इस बात कहा था कि दोनों तरफ से जब बाबा साहब अनुच्छेद पर जो प्रस्ताव रखते थे उस पर विपक्ष का भी उस पर बयान आता था, फिर संशोधन होता था। लेकिन नेहरू जी का कहना था कि जब अंबेडकर जी का बयान आ जाएगा इसके बाद उस अनुच्छेद पर कोई बहस नहीं होगा। इसका मतलब है कि नेहरू जी भी इस संविधान के चर्चा में अपना पूरा योगदान दे रहे थे और कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी को कह सकते हैं, नेहरू जी को कह सकते हैं कि बाबा साहब को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। दरअसल बाबा साहब अपने खुद भी अपने बयानों में ने कहा है कि मैं तो यहाँ दलितों के पक्ष रखने के लिए एक सदस्य के रूप में आया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मुझे इतना बड़ा जवाबदेही दिया है, उसको हम अच्छे तरीके से निभाएंगे। और यह बात पूरे देश आज जानता है कि बाबा साहब ने किस प्रकार संविधान के निर्माण में पूरा जीवन अपना लगा दिया। तबीयत उनकी खराब रहती थी, इसके बावजूद भी उन्होंने संविधान को बनाने में पूरा अपना योगदान दिया, जिसका आज आप लबोलिबाह देख सकते हैं कि उन्होंने यह भी बात कहा था कि मेरी बात को लोग 50 साल बाद याद करेंगे। सच में संविधान का 75वां साल मनाया जा रहा है और लोग बाबा साहब को याद कर रहे हैं और बाबा साहब के योगदान को अब पूरी तरह से रेखांकित भी कर रहे हैं। इसलिए जो भी नेता हैं या अभिनेता हैं, संसद हो या सड़क हो, जहां भी अगर संविधान की चर्चा होती है तो एक बार ज़रूर बाबा साहब का उसमें नाम चला ही आता है, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा योगदान था। क्योंकि पूरा दुनिया का कई देशों का संविधान को उन्होंने पढ़ा था और देश में जो हमारा पुरातनिक इतिहास रहा है महात्मा बुद्ध से लेकर उस समय के उस काल तक का सब चीज़ को उन्होंने पढ़ा था, जिसके कारण वो एक बेहतर संविधान बनाने में इस देश का योगदान दिया है, जो आज भी हम लोग उसको जी रहे हैं। और ख़ास करके दलित समाज को हमेशा चिंता रहती है कि यदि संविधान में कुछ अगर छेड़छाड़ होता है तो सबसे पहले नुकसान उनको होगा, क्योंकि उन्होंने आज़ादी के पहले वो दृश्य देखे हैं, वो अपने सहन किया है, जिसके चलते वो चिंतित रहते हैं। इसी बात को लेकर आज सड़क पर भी उन चिंता जाहिर कर रहे हैं और बाबा साहब के योगदान को भूलने नहीं देंगे, ऐसा विपक्ष का भी मानना है। और जो अमन पसंद लोग हैं, जो लोकतंत्र पसंद लोग हैं, वो उसको मानते हैं। आप देख रहे थे झारखंड न्यूज़ लाइव, मैं हूं अनंत कुमार।